Hello student, this is मीनाक्षी सिंह, an account teacher in Malti Commerce Classes, मुजफ्फरपुर। पिछले वीडियो में हमने बीकॉम पार्ट 1 के कंसाइनमेंट अकाउंट के लगभग सारे टर्म को बता चुके हैं, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट था जर्नल एंट्री कंसाइनर की बुक में और कंसाइनी की बुक में। आज का यह वीडियो मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट का लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ डील हो चुका है। इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स ऐसे हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स हैं जैसे इंश्योरेंस के बारे में हम आपको बता दें। इंश्योरेंस जनरली आपके इस कंसाइनमेंट अकाउंट में बहुत कम सवाल में रहता है, लेकिन कभी कभी किसी ईयर में पूछता है क्वेश्चंस, जैसे अगर कोई स्टॉक लॉस डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया या लॉस गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, तो कंसाइनर अगर बड़ा डील करता है तो वह अपने कुछ स्टॉक का इंश्योरेंस भी कराता है। तो अगर आपके क्वेश्चंस में इंश्योरेंस के बारे में बात हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसके लिए ज़्यादा नहीं कुछ करना है। नॉर्मली 11th में जो इंश्योरेंस का एंट्री आप करते थे, 12th में जो आप करते थे, वही चीज़ आप यहाँ भी करेंगे, क्योंकि उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी का जो जर्नल होता है, वो पार्टनरशिप हो, कंपनी हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी व्यक्ति अपना अगर इंश्योरेंस कराता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके फेवर में जो जर्नल करेगी वो सब जगह एक ही होगा। तो हमारे पास दो बातें आ गई। अगर कोई कंसाइनर इंश्योरेंस नहीं कराता है तब जर्नल क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्या जर्नल होगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो हम लोग रीड कर चुके हैं। और अगर आपको एक चीज़ ध्यान क्या रखना है, अगर आपको एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने बोलता है तब आपको दो जर्नल करना पड़ेगा। आप ध्यान देंगे, पहला जर्नल क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा? उसको ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यानी कि ये कब होगा? जब अकाउंट बनाने आएगा। अगर अकाउंट बनाने नहीं आता है एग्जाम में तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा टर्म है आपका, अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया हो, जो हमारा मेन आज का मुद्दा था, जो कभी कभी प्रैक्टिकल में पूछता है, जो इतने का लॉस हुआ, जो एबनॉर्मल लॉस था, बट कंसाइनर ने उसका इंश्योरेंस कराया। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? सिंपल है, आपका एक जर्नल बढ़ जाएगा। पहला जर्नल तो सेम होगा, क्या जर्नल होगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा क्या होगा? पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस कराए हैं। तो दूसरा जर्नल क्या होगा? हम अपने क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी में फॉरवर्ड करते हैं और वह उसको एक्सेप्ट करती है। तो सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, चूंकि वो क्लेम को क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। और अब क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका इंश्योर्ड जो भी अमाउंट है वो आपको पेड करेगी। तो अगर आप कंसाइनर हैं और आपके हाथ में वो कैश मिल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो टोटल कितने एंट्रीज हो गए? 3 एंट्री। कब बनेगा? जब इंश्योरेंस कंपनी से आप अपने गुड्स का इंश्योर कराए हैं। तो पहला एंट्री एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, दूसरा क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या हो जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी अगर कंसाइनी आउट में है, आउटिंग में काम कर रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस अमाउंट को किसको देता है? कंसाइनी को। अगर ऐसा होता है तो वो रुपया किसके हाथ में गया? कंसाइनी। लेकिन कंसाइनी अपना नाम लिखेगा, क्योंकि वो रुपया उसको वापस किसको देना है? कंसाइनर को। अगर कंसाइनी के हाथ में इंश्योरेंस का पैसा मिलता है तो वहाँ पे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा। ये बस हम आपको इसलिए बता दिए, जनरली ये टॉपिक रहता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछता है, तो इस टॉपिक को हम यहीं पे बता दिए। जो इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योर्ड होगा तो 3 एंट्री होगा, और इंश्योर्ड नहीं होगा तो नॉर्मली 2 एंट्री होगा। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जो कुछ इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड हम बात करेंगे, और ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम लोग इनवॉइस प्राइस कोड देखते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इनवॉइस प्राइस के बारे में। यहाँ देखिए हम लिखे हैं
कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस इनवॉइस प्राइस। अब ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ लें। जनरली जब बिजनेस का डील बहुत बड़े अमाउंट में होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में कुछ प्राइस को सीक्रेट रख लिया जाता है और उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जनरली हम लोग क्या समझते हैं, कंसाइनर ने जिस प्राइस पर कंसाइनी को दिया दैट इज कॉस्ट प्राइस, और कंसाइनी उसको जितने में सेल किया दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस को सेक्रेट रखा जाएगा या कॉस्ट प्राइस भी रहेगा और इनवॉइस प्राइस भी रहेगा। आपको क्या करना है, एज ए आपको लर्नर, एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ना हम लोग कंसाइनर हैं ना हम लोग कंसाइनी हैं, हम लोग क्या है, एज ए लर्नर है, एज ए स्टूडेंट हैं। हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो सवाल इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर होगा तो कंसाइनर समझ के डील करेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी होगा तो कंसाइनी समझ के डील करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो प्राइस दिया जाता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस को अगर ऑनर छुपा लेता है और उसको वो नहीं बताता है और एक दूसरा प्राइस बताता है जो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो आप ध्यान देंगे इनवॉइस प्राइस इज एवरी टाइम मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और एवरेज प्राइस में इनवॉइस प्राइस में हमेशा इनवॉइस प्राइस ही ज़्यादा होता है। अगर आपके क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस भी है और इनवॉइस प्राइस भी है तो आप इनवॉइस प्राइस पर सवाल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर होता है जो फिर क्यों ऐसा करता है, इनवॉइस प्राइस है तो और कॉस्ट प्राइस है तो क्या मतलब है, तो इसके बारे में क्या है, एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम कंसाइनर हैं और आप सब कंसाइनी हैं तो हमारा सपोज कीजिए ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर को हम आपको सोल्ड करने दे रहे हैं और हम जान रहे हैं इस मार्कर का जो कॉस्ट प्राइस है वो नॉर्मली 20 रुपीज़ है या 25 रुपीज़ है, लेकिन हम आपको 25 नहीं बता रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इसका दाम 30 रुपीज़ है। कितना है, 30 रुपीज़, बट हम उस चीज़ को समझ रहे हैं इसका प्राइस क्या है, 25। अब आपको हम 30 में दिए तो ऑब्वियसली आप इसको मोर देन 30 में सेल करेंगे, ऐसा नहीं आप 25 या 20 को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपका बाउंड्री क्या रहेगा, 30। अब अगर आप इसको 40 रुपीज़ में बेच दिए तो आपका सेलिंग प्राइस 40 हो गया, रियल में कॉस्ट प्राइस जो हमें पता है वो 25 हो गया, बट आपके लिए इनवॉइस प्राइस क्या हो गया, 30 हो गया। अब क्या हुआ, 30 का चीज़ 40 में बिका तो 10 रुपीज़ तो हमको प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन रियल में हमको प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपीज़ नहीं हो रहा है, आपको 15 रुपीज़ हो रहा है, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस था 25 और हमने आपको सेल के लिए दिया 30, तो 25 और 30 के बीच में 5 का हुआ, तो ये जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमको मिला उस एक्स्ट्रा का नया नाम होता है लोडिंग। देखिए यहाँ पर लोडिंग, इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग, यानी लोडिंग इज ए डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और लोडिंग को हमेशा हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, यानी जर्नल क्या हो जाएगा, लोडिंग अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और जब अकाउंट बनाएंगे तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय लोडिंग। बहुत सारे बुक में लोडिंग की जगह बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी होता है, आप कंसाइनमेंट भी लिख सकते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर लोडिंग होता है, ऐसे आपकी इच्छा है। तो लोडिंग किधर होगा, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, यानी लोडिंग क्या है, डिफरेंस है किसका, इनवॉइस और कॉस्ट के लिए, और इससे किसको फायदा है, कंसाइनर को, कंसाइनी को इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सेल करेगा और उस पर उसको कमीशन मिलेगा, दैट्स इट। अब कुछ लोडिंग से रिलेटेड टर्म है जो यहाँ राइट डाउन किया है, आप इसको वन बाय वन करके समझिए। ये आपका जनरल क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस में क्या होगा, इनवॉइस प्राइस भी दिया होगा और कॉस्ट प्राइस भी दिया होगा, तो जिस सवाल में आपको इनवॉइस प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है वहाँ लोडिंग निकालना बहुत आसान होता है। इनवॉइस प्राइस में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे और जो भी अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा, लोडिंग, और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, क्लियर। अब ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या होगा, इनवॉइस प्राइस दिया रहेगा, क्लियर, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहेगा। आप ध्यान देंगे, whenever your questions are given only invoice price and cost price not given but cost price determined on the rate of percentage,
यानी इनवॉइस प्राइस दिया है लेकिन कॉस्ट प्राइस किस में दिया है, परसेंटेज में। तो वैसे स्थिति में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और लोडिंग इज इक्वल टू होगा इनवॉइस प्राइस इनटू रेट। रेट मतलब जो भी कॉस्ट का रेट है और 100 प्लस रेट। कहाँ ये फॉर्मूला, कहाँ ये फॉर्मूला, दोनों अलग हो गया। ये हो गया जब दोनों रहेगा, ये फॉर्मूला हो गया जब कॉस्ट हमारा परसेंटेज में रहा। तो इनवॉइस को हम रेट बाय 100 प्लस रेट करेंगे तो लोडिंग निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड में जस्ट अपोजिट हो गया। कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा लेकिन इनवॉइस प्राइस किस में रहेगा, परसेंटेज में। बहुत इजी है, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है बट इनवॉइस प्राइस किस में दिया है, परसेंटेज में। और आपको सवाल तो इनवॉइस प्राइस में बनाना है, इनवॉइस प्राइस जानना बहुत ज़रूरी होगा। उसके लिए हम लोडिंग निकाल लेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लोडिंग बराबर क्या होगा, कॉस्ट इंटू रेट बाय 100। बहुत आसान है, कॉस्ट इंटू रेट बाय 100। और जब लोडिंग निकल जाएगा और कॉस्ट हमें पता ही है, इनवॉइस प्राइस तो निकल ही जाएगा। क्लियर। अब हमारा फोर्थ है जो मेन है, लास्ट है ये। इसमें क्या है, इनवॉइस प्राइस फिक्स तो होता है लेकिन इसका प्राइस नहीं दिया रहता है और वो प्राइस परसेंटेज के डिटरमाइन में रहता है। यानी कि कहने का मतलब है मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है बट हमारा इनवॉइस प्राइस जो है हमारे प्रॉफिट का 10 टाइम्स ज़्यादा है, या हमारे प्रॉफिट का 20% है, हमारे प्रॉफिट का 25% है। यानी नॉट गिवन इनवॉइस प्राइस बट इट कैन बी गिवन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। उसमें हम लोग लोडिंग के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़, जो भी इनवॉइस प्राइस है उसका परसेंटेज जो भी प्रॉफिट का है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारा लोडिंग निकल जाएगा। तो लोडिंग निकालने का 4 तरीका होता है, जिसमें कभी इनवॉइस प्राइस दिया है, कभी नहीं दिया है और कभी परसेंटेज में दिया है या कभी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में दिया है। वॉटेवर जो भी आपके सवाल में होगा आप उसको बनाएंगे। इसमें 2 बातें और हैं, वह क्या है, जर्नल में। जर्नल में क्या होगा, लोडिंग होगा, स्टॉक रिजर्व होगा, और अगर स्टॉक रिजर्व आपका क्लोजिंग से रिलेटेड है तो डेबिट में आप क्या करेंगे, टू स्टॉक रिजर्व करके उसको डालेंगे। ऐसे कंसाइनमेंट का जितना भी इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं आपको देने का। आप इसका लाभ उठाएं और इस चीज़ को अच्छे से रीड करें और सारे इलास्ट्रेशंस को आप पहले बना लें। इस लॉकडाउन में आप अपने को ज़्यादा इम्प्रूव करें और इलास्ट्रेशंस में ही सारे कुछ होते हैं और हर इलास्ट्रेशंस आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा आपको प्रैक्टिकल बनाने में। और अगर आपके प्रैक्टिकल में या कोई भी इलास्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप ऑथर का नाम कमेंट में लिख दें और उसका प्रैक्टिकल नंबर हमको बता दें, हम आपको उसको रिप्लाई करके बना देंगे या समझा देंगे। ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। हमारा कंसाइनमेंट का वीडियो ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉइंट वेंचर शुरू करेंगे। अब लास्ट है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।